मामले में अब तक 25 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। अलग अलग एफआईआर में कुल 37 किसान नेताओं के नाम शामिल। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में एक्टर दीप सिद्धू और पंजाब के गैंगस्टर लखा सिद्धाना का भी नाम जोड़ा। लाल किला हिंसा मामले में कोतवाली थाने में दर्ज हुई एफआईआर, आईपीसी की कई गंभीर धाराएं लगाई गई। गैंगस्टर से समाज सेवी बने लखा ने हाल में फेसबुक पर वीडियो डालकर मीडिया कर्मियों को धमकाया था। लखा के खिलाफ हत्या समेत पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं दर्ज। दिल्ली पुलिस ने योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा समेत कम से कम 20 किसान नेताओं को भेजा नोटिस। पुलिस के साथ एग्रीमेंट तोड़ने पर नोटिस। किसान नेता राज्यपाल और सतनाम सिंह पन्नू को भी नोटिस। 3 दिन में सभी नेताओं से मांगा गया जवाब। दिल्ली पुलिस ने पूछा क्यों ना एक्शन लिया जाए। ट्रैक्टर परेड हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने किसान नेता दर्शनपाल सिंह को भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस ने दर्शनपाल समेत किसान नेताओं पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। ट्रैक्टर रैली को लेकर पुलिस से हुआ था समझौता। ट्रैक्टर परेड के नाम पर हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान। किसान नेताओं ने किया विश्वासघात। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 19 आरोपियों की गिरफ्तारी की दी जानकारी। 50 से ज्यादा हिरासत में लिए गए। हिंसा में सभी किसान नेताओं के शामिल होने का आरोप। पुलिस कमिश्नर ने कहा बड़े किसान नेताओं को रैली के आगे आगे चलना था। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने से पुलिस ने किया था मना। 5 राउंड की बात के बाद 3 रूट पर रैली निकालने की मिली थी इजाजत। दिल्ली पुलिस से रखी थी शर्त, किसानों को हथियार नहीं लाने को कहा था। 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर की नहीं थी इजाजत। 5 घंटे का वक्त रैली के लिए शर्तों के साथ दिया गया था। टीकरी बॉर्डर से सुबह 8:30 बजे भीड़ रवाना हो गई। पुलिस कमिश्नर बोले 25 जनवरी की शाम पता चला किसान वादे से मुकरेंगे। 26 जनवरी को सुबह 6:30 बजे ही बैरिकेडिंग तोड़ने लगे थे किसान। एसएन श्रीवास्तव ने कहा सतनाम सिंह पन्नू ने भड़काऊ भाषण दिया। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने भी बात नहीं सुनी। पुलिस कमिश्नर ने कहा पुलिस ने पूरा संयम दिखाया, नहीं चाहते थे कोई नुकसान हो। एसएन श्रीवास्तव बोले दंगे में 394 पुलिसकर्मी हुए घायल, कुछ आईसीयू में हैं। शांतिपूर्ण रैली करवाना चाहती थी पुलिस। हिंसा करने वाले लोगों के वीडियो पुलिस को मिले। किसानों के साथ आई भीड़ ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया। पुलिस कमिश्नर बोले किसान नेता दोषी पाए गए तो होगी कार्रवाई। हिंसा के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस के एक्शन में किसी भी शख्स की जान नहीं गई। सभी किसान संगठनों से पूछताछ की जाएगी। दिल्ली दंगे को लेकर जल्द ही एक मोबाइल नंबर जारी करेगी पुलिस। लोगों से दंगे के वीडियो मांगेगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली दंगे को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की तस्वीर भी शहर में चस्पा करेगी पुलिस। गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी रात अफरा तफरी, रात में हुई बत्ती गुल। लाइट कटने के बाद पूरी रात जगे किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर अंधेरे में गश्त करते दिखे किसान। लाठी डंडे के साथ गुजारी रात। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा बलों की संख्या। गाजीपुर बॉर्डर में किसानों के प्रदर्शन वाली जगह पर खाली मिले टेंट और कुर्सियां। आंदोलनकारी किसानों की संख्या में आई भारी कमी। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रूट बहाल। दिल्ली पुलिस ने खोला नेशनल हाईवे 24। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी संख्या में बॉर्डर पर पहुंचे पुलिस के जवान। किसान आंदोलन में पड़ी फूट। दिल्ली नोएडा जिला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु ने आंदोलन से पीछे हाथ खींचा, समर्थन वापस लिया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का बयान, बोले हिंसा से दुखी हूं इसलिए खत्म कर रही हैं आंदोलन। किसान मजदूर संगठन भी आंदोलन से पीछे हटा। कहा दूसरे तरह के लक्ष्य रखने वालों का नहीं दे सकते साथ। समिति के अध्यक्ष वीएम सिंह ने हिंसा को बताया शर्मनाक। बोले तय रूट से बाहर जाने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। यूपी के बागपत में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाया। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कर रहे थे प्रदर्शन। हरियाणा के रेवाड़ी में आंदोलनकारियों और ग्रामीणों के बीच तनाव। दिल्ली हिंसा के बाद 15 गांव के लोगों ने की पंचायत। धरने पर बैठे लोगों को 24 घंटे में हाईवे खाली करने को कहा। सिंघू बॉर्डर से किसानों का बड़ा ऐलान। हिंसा की वजह से 1 फरवरी का संसद मार्च स्थगित। किसान नेताओं ने दंगे की नैतिक जिम्मेदारी ली। बलबीर सिंह राजेवाल ने हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। किसान नेताओं ने प्रेस नोट जारी कर आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। कहा कुछ व्यक्तियों और संगठनों के लिए आंदोलन को बनाया गया हिंसक। किसान नेताओं पर दीप सिद्धू का पलटवार। कहा राज खुलने आया तो भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। दिल्ली दंगे में घायल पुलिसकर्मियों से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 12 बजे तीरथराम और सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर जाएंगे शाह। मोहन गाटन के एसएचओ बलजीत सिंह के दोनों हाथों में आया फ्रैक्चर। हिंसा के समय नजफगढ़ रोड पर लगी थी ड्यूटी। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी और ऑपरेटर संदीप भी हमले में हुए जख्मी। कहा शराब के नशे में थे दंगाए, तलवार और लाठियों से किया हमला। दिल्ली हिंसा में कुल 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल। बाहरी दिल्ली के 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल।
लाल किला पर हुई हिंसा का नया वीडियो सामने आया। लाल किला के प्राचीर पर पहुंचने की साजिश का खुलासा। लाल किले पर कब्जा करने के इरादे से आए थे दंगाई। वीडियो में आ रही है आवाज, इसी से हुआ खुलासा। दिल्ली पुलिस ने आपराधिक साजिश में लाल किले में डकैती का मामला दर्ज किया। लाल किले के सामान उठाकर ले गई दंगाई। लाल किले पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। गणतंत्र दिवस के मौके पर उपद्रव के बाद अलर्ट है पुलिस। आज भी लाल किला और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के एंट्री एग्जिट गेट बंद। दूसरे मेट्रो स्टेशन पर सामान्य रहेंगी सेवाएं, डीएमआरसी ने दी जानकारी। हरियाणा सरकार ने 3 जिलों में इंटरनेट सेवा को सस्पेंड करने की मियाद बढ़ाई। आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर रहेगी रोक। मुंबई के कांदिवली ईस्ट से बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। दिल्ली हिंसा को लेकर अबू आजमी के भाषण की जांच करने की मांग की। राहुल गांधी ने फिर दिल्ली में हिंसा का विरोध किया। महात्मा गांधी की लाइन कोट कर कहा, विनम्र तरीके से आप हिला सकते हैं दुनिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का आरोप, अमित शाह के इशारे पर किसान नेताओं पर कर रहे हैं मुकदमे दर्ज। कहा, दिल्ली में उपद्रव रोकने में अमित शाह रहे असफल। किसान नेताओं के समर्थन में आए दिग्विजय सिंह बोले, 15 उपद्रवियों को पुलिस को सौंपा गया था, सरकार ने रचा अलग षड्यंत्र। शरद पवार का मोदी सरकार पर आरोप, कहा दिल्ली में जो हुआ उसका समर्थन नहीं करते। बोले, सरकार संवेदनशील होती तो ऐसे हालात नहीं होते। किसान आंदोलन के समर्थन में आया अभय चौटाला, विधानसभा स्पीकर को सौंपा इस्तीफा। कहा, दिल्ली में हिंसा केंद्र सरकार की साजिश। अखिलेश यादव ने कहा, केंद्र ने किसानों की नाराजगी को गुस्से में बदला, फौरन वापस हो कृषि कानून। टीएमसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोली केंद्र के पास क्यों नहीं थी खुफिया सूचना, लाल किला में कैसे घुस सकते हैं प्रदर्शनकारी। किसानों से अगली वार्ता पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, बातचीत का दरवाजा नहीं हुआ है बंद। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, घड़ियाली आंसू बहाने वालों की अराजकता ने किया शर्मसार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया। बोले, भारत के 12 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन से बात की। रक्षा सहयोग में और मजबूती की उम्मीद जताई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के अपने समकक्ष जैक सुलिवन से फोन पर बात की। अमेरिका के नए एनएसए बनने पर बधाई दी। फ्रांस से 3 राफेल विमानों का तीसरा जत्था पहुंचा भारत। यूएई में रुककर भर गया फ्यूल। वायुसेना के बेड़े में अब हैं 11 राफेल शामिल। 59 चाइनीज ऐप बैन करने पर बौखलाया चीन। भारत पर लगाया डब्ल्यूटीओ के उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के वायनाड दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में आज भी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा और पूर्व मंत्री उद्योग मंत्री मुरुगेश निगरानी को राहत। 2011 में लगे भ्रष्टाचार के आरोप मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले को दिखाए काले झंडे। पुलिस ने हालात को काबू में किया। बंगाल में अपनी अलग पार्टी बनाने वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का सीएम ममता पर आरोप, कहा मुस्लिमों को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र में बिजली बिल माफ नहीं करने पर ऊर्जा मंत्री नितिन राउत पर केस दर्ज। एमएनएस के मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया केस। ऊर्जा मंत्री के अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य के ऊर्जा सचिव और बेस्ट के जनरल मैनेजर पर भी दर्ज करवाया केस। तीनों पर वादा खिलाफी के लिए आरोप हुआ दर्ज। देश में अब तक 23,28,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। बुधवार को करीब 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। मुंबई से बहरीन और कोलंबो भेजी गई कोविशील्ड वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ने भेजी पहली खेप। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से विमान ने भरी उड़ान। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से 153 केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की, देश में कोरोना के 70% केस केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 11,666 नए केस, 123 संक्रमितों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए। अभी 1,73,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश के 47 जिलों में पिछले 7 दिन में नहीं आए कोरोना का कोई मरीज। 18 जिलों में 2 हफ्तों में कोरोना का नहीं मिला कोई भी केस। 6 जिलों में 3 हफ्ते से कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला। पिछले 4 हफ्तों से देश के 21 जिलों में नहीं मिला कोरोना का कोई केस। स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। देश में अब तक कोरोना के 19 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोविड टेस्टिंग। बुधवार को 7,25,000 से ज्यादा सैंपल की जांच। दिल्ली में कोरोना के 96 नए मामले, 9 मौत। राज्य में कोरोना के 1,501 एक्टिव केस।
दिल्ली में कोरोना केस घटने के बाद फैसला, सरकारी अस्पतालों के अंदर सभी सेवाएं शुरू होंगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 2171 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 32 की मौत। अब सिनेमा हॉल में बैठ सकेंगे 50% से ज्यादा लोग, केंद्र ने दिया नया दिशा निर्देश। गुजरात में कोरोना केस की कमी, 1 फरवरी से 9वीं कक्षा से 11वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। नवी मुंबई में वाशी फ्लाईओवर से एक शख्स ने खाड़ी में लगाई छलांग, प्रेमिका से झगड़े के बाद सुसाइड की कोशिश, प्रेमिका के फोन करने के बाद मछुआरों ने बचाई जान। मुंबई ज्वेलरी लूट कांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट के आरोपी 3 लुटेरे लखनऊ से गिरफ्तार। 7 जनवरी को मीरा भाईंदर में हुई थी लूट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, लकड़ी का घर होने की वजह से तेजी से भड़की आग। विशाखापट्टनम में एग्रो इंडस्ट्री कंपनी में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाइक से स्टंट दिखा रहे शख्स ने दूसरे बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार को लगी गंभीर चोट, स्टंटबाज हादसे के बाद फरार। दिल्ली में हड़के भूकंप के झटके, वेस्ट दिल्ली में सुबह 9:17 पर 2.8 तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली की दम घोटू हवा ने बढ़ाई टेंशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 के लेवल पर पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में सुबह छाया घना कोहरा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात हुआ बाधित, कम विजिबिलिटी होने की वजह से ट्रेन लेट, नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सफेद कोहरे की घनी चादर, धुंध की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क यातायात प्रभावित। पौष पूर्णिमा पर वाराणसी में गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, गंगा स्नान के लिए सुबह से पहुंचे हैं लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दूसरे देशों को हथियार बेचने पर फिलहाल रोक लगाई, ट्रंप प्रशासन का था फैसला, यूएई को F-35 विमान देने पर अभी भी रोक। अमेरिकी सीनेट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग रोकने वाला प्रस्ताव खारिज किया, फरवरी में हो सकता है ट्रायल। जो बाइडेन ने H-1B वीजा वाले भारतीयों को दी खुशखबरी, वीजा धारकों के जीवन साथी जारी रख सकेंगे काम। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज हवाओं और भारी बारिश का अटैक, बारिश के बाद जल भराव की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ी, कई इलाकों में सड़क किनारे गिरे पेड़। वर्ल्ड बैंक के सामने पाकिस्तान ने फिर फैलाई झोली, इमरान ने मांगा $12 अरब का कर्ज। भारत के बाद अब ग्रीस को राफेल देगा फ्रांस, $2.8 अरब की डील से बढ़ेगी तुर्की की टेंशन। वेब सीरीज स्टैंड अप के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश से इनकार।